जितने भी लोग हैं जो कि जियोलॉजी से उतना उनको पता नहीं है कि जियोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट है, तो हम आपके माध्यम से उन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप जब भी ग्रेजुएशन करते हैं, आपने जो कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो जी हम आपको ये सलाह देंगे कि जियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने ग्रेजुएशन करनी है, इसमें बहुत सारा स्कोप है। जी आप डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं, इसमें जॉब्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जी नहीं, गवर्नमेंट के अलावा अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में भी इसके काफ़ी जी, सारे बहुत बहुत धन्यवाद जॉब्स हैं। हमारे साथ। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की हमारी हेरिटेज की सीरीज में मैं आपको लेकर आई हूँ साइंस कॉलेज में स्थित म्यूजियम में, और आज हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं रॉक्स के बारे में जानकारी देंगे। और आपको बता दें कि पूरे विश्व भर में अलग अलग तरह की चट्टानें जो हैं वो पाई जाती हैं, अलग अलग तरह के यानी कि रॉक्स की हम बात कर रहे हैं वो पाई जाती है। किस तरह का यूजेज उनका आज के समय में हो रहा है और क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ उसकी इंपॉर्टेंस रहती है, फिलहाल हम आपको इस म्यूजियम में लेकर आए हैं जहाँ पर तमाम अलग अलग तरह की रॉक्स जो है आपको मिलेंगी, जो पूरे विश्व भर की अलग अलग जगहों से जो है वो यहाँ पर लाई गई हैं, जिसकी अपनी ही अलग अलग विशेषताएं है। अलग अलग रंगों की आपको यहाँ पर रॉक्स जो है वो नज़र आएंगी यहाँ इस सेक्शन में, जो हम आपको आज रॉक्स के बारे में जानकारी देंगे। कई सारे स्कॉलर्स होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसकी स्टडी करते हैं और वो यहाँ पर आते हैं, जिसकी जानकारी उनको यहाँ के एचओडी द्वारा जो है वो दी जाती है। फिलहाल आज हम आपको अपने इस सीरीज में अवेयरनेस भी देंगे और ये भी बताएंगे कि आखिरकार इन तमाम चट्टानों की क्या कुछ विशेषताएं हैं और अलग अलग रंग के जिस तरह से ये यहाँ पर रॉक्स है, क्या कुछ इनकी इंपॉर्टेंस रहती है और आज के समय में किस तरह से यूसेज हम इसका करते हैं। क्योंकि जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो उस पर कई तरह के ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं, कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें प्रकृति ने ही दिया है। और यहाँ पर जितनी भी तमाम है रॉक्स हम आपको यहाँ पर हमने आपको विजुअल्स में दिखाया, वो देश भर नहीं बल्कि पूरे विश्व भर से अलग अलग स्थानों से आए। तो हमारे साथ डॉक्टर मतीन जुड़े हैं जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इस म्यूजियम के। इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। मतीन जी, क्या कहना चाहेंगे इन रॉक्स को लेकर, क्या कुछ स्पेशलिटी है, क्या कुछ इंपॉर्टेंस आज बताएंगे? अभी जो आपके सामने जो ये रॉक्स हैं, अगर हम देखेंगे, वी हैव एटलीस्ट यहाँ पे मोर देन 50,000 जो सैम्पल्स हैं, रॉक सैम्पल्स इस म्यूज़ियम में प्रेजेंट है। तो उनमें अगर हम देखेंगे 3 टाइप्स की रॉक्स मिलती हैं। एक होती है इग्नियस रॉक्स, जो कि मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनती है। दूसरी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, जी जब वेदरिंग होती है, बहुत सारे सेडिमेंट इरोड होके डिपॉजिट कहीं पे हो जाता है, जी तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। उसके अलावा तीसरी रॉक होती है मेटामॉर्फिक रॉक। जो जो रॉक्स अभी आपने देखी हैं, ये इग्नियस रॉक्स हैं। ये रॉक्स मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन के बेस पे बनती है। तो इसमें भी मेजर 2 टाइप्स की रॉक्स हमारे पास होती हैं। एक होती है प्लूटोनिक रॉक्स, जब मैग्मा ज़मीन के अंदर सॉलिडिफाई हो जाएगा तो एक किस्म की रॉक बनाता है इग्नियस रॉक्स में ही। और दूसरा वॉल्केनिक रॉक्स, व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑन द सरफेस, फिर उसकी सॉलिडिफिकेशन के बाद जी जो रॉक्स बनती हैं उनको हम वॉल्केनिक रॉक्स जी। कहते हैं। तो आज के समय में हम किन किन रॉक्स की जो है यूजेज जो है वो ज़्यादा रहती है, खासतौर से घर के साथ सजावट की बात की जाए, बिल्कुल। वास की बात की जाए, हम अलग अलग जो स्टैचूज होते हैं खूबसूरत बनाए जाते हैं, या फर्श की बात की जाए, तो कौन से कीमती जो है पत्थर यहाँ पर आप हमें बताना चाह रहे हैं? जैसे अगर आप देखेंगे, हम घरों में ग्रेनाइट इस्तेमाल करते हैं, तो जी ये ग्रेनाइटिक रॉक है। जी ये सैंपल लाया गया है एक फील्ड से। स्टूडेंट फील्ड पे जाते हैं तो वहाँ से उनने ये ग्रेनाइट का सैंपल लाया है। तो इसी का हम जो फर्श यूज़ करते हैं घरों में। जी उसके अलावा हमारे यहाँ पे ये वॉल्केनिक रॉक है। इस वॉल्केनिक रॉक को हम ये ऑब्सीडियन कहते हैं। जी ऑब्सीडियन क्या होता है कि जब एक मैग्मा एब्रप्टली कूल डाउन हो जाता है पानी के अंदर, ठीक है, तो जी उसके बाद जो रॉक बनती है वो ग्लासी टेक्सचर की जी। होती है, तो तो उसको इसका हम कलर ऑब्सीडियन। जो है वो ब्लैक ही है या एक क्या ब्लैक है? होता है, एक ये रेडिश कलर का होता है, जी वैरायटी इसकी है, जी। लेकिन दोनों ऑब्सीडियंस है। तो ये कौन कौन सी जगह से जो है वो लाए गए हैं? ये मुझे लगता है बाहर से लाई गई हैं, इंडिया में यहाँ पे तो प्रेजेंट है नहीं है, तो बाहर से ये डोनेट किया गया है ये जी सैंपल। अब इसकी खासियत ये है कि ऑब्सीडियन पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था फॉर सर्जरी। तो सर्जिकल ओके। टूल्स के लिए जो एंशियंट इंडियन जितने भी सर्जन्स थे, वो जी इस ऑब्सीडियन का इस्तेमाल करते थे कहीं पे भी कोई सर्जरी होती थी, बिकॉज इसका जो कट है दैट इज़ वेरी फाइन। जैसे हम
स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करते आज के हैं। समय जो नाइफ यूज कर रहे हैं तो हाँ, पहले के स्टेनलेस स्टील समय में ये पहले नहीं था। ज़माने में इसका इस्तेमाल किया जाता था ऑब्सीडियन का फॉर मेकिंग द सर्जिकल टूल्स, फॉर मेकिंग दीज डैगर्स, हंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ओके। हाँ, तो इस ये ऑब्सीडियन वही रॉक है। तो तो उस जो आजकल की जिस तरह से हम जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्या उनका मुकाबला है इन सब से? क्या कहना चाहेंगे? अब भी अगर हम देखेंगे साइंस उस तरफ जा रही है कि जो पहले टूल इस्तेमाल किया जाता था जैसे ऑब्सीडियन का, वो दोबारा से सोच रहे हैं कि जी, हम इसका सर्जिकल यूसेज दोबारा से स्टार्ट करें। जी। तो उसके अलावा हमारे यहाँ पे जैसे ये रॉक है, इसको हम पैगमेटाइट बोलते हैं। तो सिल्वर कलर की है ये। ये इसमें ये मिनरल एक है, इसको मस्कोवाइट होता है, ओके। उसकी वजह से आपको ये वैसा इसका टेक्सचर तो दिख इसका रहा है। क्या यूसेज रहता है? पैगमेटाइट का इटसेल्फ कोई यूसेज नहीं है, लेकिन पैगमेटाइट को एक होस्ट रॉक माना जाता है बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स का, बहुत सारे प्रेशियस मिनरल्स का। जी, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो सफ़ायर नीलम किश्तवाड़ में मिलता है, वो इन्हीं पैगमेटिक रॉक्स में पाया जाता है। जी, उसके अलावा जितनी भी ये आपकी इग्नियस रॉक्स हैं, जैसे ग्रेनाइट हुआ, इसमें जी, आपके बहुत सारे और मिनरल जैसे गोल्ड की जी, कंसंट्रेशन होने के चांसेस होते हैं, यूरेनियम मिनरल्स जी। निकलने के चांसेस होते हैं। सो ओवरऑल जो ये रॉक्स होती हैं, इन रॉक्स में मोस्टली इग्नियस रॉक्स, इन इग्नियस रॉक्स में बहुत सारे प्रेशियस मेटल, प्रेशियस एलिमेंट और मिनरल्स होने की संभावनाएं बहुत होती है। अलग-अलग तरह के रॉक्स हम आपको दिखा रहे हैं रंग-बिरंगे, लेकिन वहीं पर सर्दियाँ जिस तरह से बढ़ रही है, हम लोग जो है पहले के समय में या आज भी कुछ लोग कोयले का इस्तेमाल जो है करते हैं खुद को गर्माहट देने के लिए, कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोयला भी जलाते हैं। लेकिन यहाँ पर बेशुमार कोयला जो है आपको नज़र आएगा जो कि अलग-अलग है और जो देश भर के अलग-अलग जगहों से लाया गया है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स हम आपको यहाँ पर जो है वो दिखा रहे हैं। इनकी इम्पोर्टेंस भी जानते हैं कि आखिरकार क्या ये सारे कोयले जो है वो इंडिया से है या बाहर से भी है? जी बताइए जी, क्या कहेंगे? जितने भी कोल्स की वैरायटी है वो इंडिया से लाई गई है। जी, और यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे कालाकोट में कोल मिलता है, वहाँ से भी कोल के सैंपल आए हैं। जी। उसके अलावा जितने भी गोंडवाना कोल्स हैं आपके वेस्ट बंगाल वगैरह, झारखंड, वहाँ से, गुजरात। तो सबसे कॉस्टली कोल कौन-सा है? कॉस्टली उस हिसाब से नहीं कहते हैं कि जिसकी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हो, जो कि अच्छा जले, जले, जैसे बिल्कुल। बिटुमिनस कोल वो अच्छा माना जाता है। तो जी, आपका ये वाला जो टाइप है, ये बिटुमिनस कोल है, इसकी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, वो अच्छे जी। से जलता है। ये वाला जो कोल होता है, इसकी ये कम, ज़्यादातर हम हाँ, यूज़ इस करते यूज़ हैं, करते आम हैं, यूज़ इसकी होता है। आम यूज़ के लिए होता है, तो ये कम क्वालिटी का कोल माना जाता है। ये वाला कोल है, इसकी भी अच्छी क्वालिटी है, अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू है, जी, अच्छे से जलता है ये वाला भी। ये भी बिटुमिनस कोल है। तो यहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज़ जो कोल्स की है, डिफरेंट रैंक्स हैं, हम रैंकिंग करते हैं जी। कोल की, जैसे पीट हुआ, लिग्नाइट हुआ, बिटुमिनस हुआ, एंथ्रासाइट हुआ। तो ये तो उस कितने सालों पुराने जो कोयले यहाँ पर नज़र आ रहे हैं? इनकी कलेक्शन तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स थे, जितने भी टीचर्स थे, वो फील्ड में जाके जहाँ जहाँ फील्ड पे जाते थे, वहाँ वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके यहाँ पे रिपोजिटरीज में, म्यूजियम में वो रख ठीक है, लेते तो हैं। कई सदियों मोर देन इसमें एटलीस्ट 70-80 साल, क्योंकि ओके, म्यूजियम ही इटसेल्फ 1921 कई में, शतक हो हाँ, गए हैं जी। आगे तो और 100 साल कुछ से है? ऊपर है इसका। जी, ये वाली रॉक्स आ गई, ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स है। जी, जैसे ये वाली रॉक्स है, मोस्टली मेटामॉर्फिक रॉक्स है। जी, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स वो वाली रॉक्स होती हैं जो uh, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो है, व्हेन इट इज अंडर द प्रेशर ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, जब उसमें चला जाता है, जी, तो उसमें बहुत सारी थोड़ी बहुत मिनरोलॉजिकल या उसका जो टेक्सचरल चेंजेस आ जाती जी, हैं। तो उन रॉक्स को जो भी हैं उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। जैसे ये मेटामॉर्फिक रॉक है हमारे यहाँ पे, ये कहीं कहीं जगहों पे छतों में इस्तेमाल किया बिल्कुल, जाता बिल्कुल। है, ये वाली रॉक। इसके अलावा मेटामॉर्फिक मज़बूती भी इसकी काफ़ी मजबूती भी ज़्यादा होती है। अच्छी होती है। जैसे ये वाला, ये हॉर्नब्लेंड शिस्ट आ गया, यहाँ पे गार्नेट शिस्ट आ गया, या क्वार्जाइट। ये डिफरेंट वैरायटीज है इसकी, जी, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जी। की। तो जब भी स्कॉलर्स यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, वो अचंभित नहीं हो जाते कि इतनी सारी जो विरासत हमारे हाँ, पास? हाई वैराई जो इसकी जो वैरायटीज, डिफरेंट वैरायटीज होने की वजह से, तो बहुत सारे जितने भी होते हैं, बाहर से भी जो स्कॉलर्स आते हैं, वो स्कॉलर्स मतलब
they are astonished to see the varieties of the samples here. तो लास्ट ईयर भी एक यूएसए से यहाँ के एक स्कॉलर आए थे, उनने जब यहाँ पे रॉक्स की कलेक्शन और फॉसिल की कलेक्शन देखी थी तो उसने कहा था कि ये तो ट्रेजर है जिस पे आज तक उतना काम नहीं हुआ है जिस लेवल पे काम किया जाना चाहिए। तो उनके पास टाइम नहीं था, तो वो बेसिकली मुंबई के थे, तो वो चाहते हैं कि वो दोबारा यहाँ आए और जी यहाँ के फॉसिल्स पे काम करें। जी, तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है आज के हमारे इस एपिसोड में? हमारा ये है कि जितने भी लोग हैं जो कि जियोलॉजी से उतना उनको पता नहीं है कि जियोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट है, तो हम आपके माध्यम से उन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप जब भी ग्रेजुएशन करते हैं, आपने जो कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो जी हम आपको ये सलाह देंगे कि जियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने ग्रेजुएशन करनी है, इसमें बहुत सारा स्कोप है, जी आप डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं, इसमें जॉब्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जी नहीं गवर्नमेंट के अलावा अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में भी इसके काफ़ी जी, सारे बहुत बहुत धन्यवाद जॉब्स हैं। हमारे से जुड़ने के लिए। तो आज की हमारी हेरिटेज की सीरीज़ में हमने आपको बताई कि कितने टाइप्स के जो है वो रॉक्स होते हैं, अलग-अलग वैराइटीज़ के दिखाए, अलग-अलग कलर्स के दिखाए, जो पूरी दुनिया भर से जो है अलग-अलग जगहों से जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं। आप लोगों ने भी शायद ही इतने सारे रॉक्स जो है वो देखे होंगे। कई सारे लोग जो है बाहर से भी यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, निहारते हैं कि आखिरकार हमारा जो देश है और ये पूरे विश्व भर में किस तरह की जो विरासत हम कहेंगे संजो के जो है वो यहाँ पर तमाम रखी हुई है। आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आज के हमारे इस वीडियो को लेकर, हमारे साथ ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी और अगले हफ्ते नई टॉपिक पे हम आपको दिखाएँगे, अगली विरासत जो संजो के रखी गई है उस पर चर्चा करेंगे। आप इस तरह से देखते हैं यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमित शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।